अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस एमपीपीटी के बारे में और सोलर के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं। आप कहेंगे कि आप बार बार इसी पे वीडियो बना रहे हो, तो भाई नीचे कमेंट्स में मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं उन सवालों का जवाब वीडियो के जरिए देता हूं, ताकि और भी लोग जिनके ज़हन में कोई सवाल है तो वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर सकूं। तो भाई आज इस एमपीपीटी के बारे में जो बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है वो ये है कि भाई हमारे पास एक सोलर है, दो सोलर है, तीन सोलर है, चार सोलर है, तो हम एमपीपीटी लगाएं या इन्वर्टर लगाएं, क्या चीज लगाएं, एमपीपीटी और इन्वर्टर में फर्क क्या है, तो ये मैं पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। और एमपीपीटी प्लेट के साथ इसका कनेक्शन कैसे होता है और एमपीपीटी लगाना क्यों जरूरी है, या एमपीपीटी और इन्वर्टर में फर्क क्या है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, ये एमपीपीटी 10,000 रुपए का है, पाकिस्तानी है, लोकल है। इसमें महंगे भी आते हैं, जैसे सिमटेक का है, उसमें हाइब्रिड भी होता है। ये हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड में आप जो है वो बिजली भी यूज कर सकते हैं, उसमें और भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये एमपीपीटी इसमें कोई जो है ना बिजली इस्तेमाल नहीं होती, डायरेक्ट सोलर पे चलता है। ठीक है, अब एमपीपीटी और इन्वर्टर में मेन फर्क क्या है, कौन से लोग एमपीपीटी लगाएं, कौन से लोग इन्वर्टर लगाएं, तो भाई बात सीधी सी है, वाजे है कि फर्क इसमें पैसों का है। पैसों का फर्क है, रुपयों का फर्क है। जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं, जो मुश्किल से एक प्लेट या दो प्लेट लेते हैं, तो उनको ये एमपीपीटी लेना पड़ता है। क्यों कि भाई इन्वर्टर बहुत ज्यादा महंगे हैं। इन्वर्टर 40-50 हजार से शुरू होता है, छोटा से छोटा, और जो 40-50 हजार रुपए का होता है ना, वो इन्वर्टर आपकी कुछ इतनी चीजें नहीं चला सकता। वो तो दो चार पंखे चलाएगा बस। ठीक है, अब एक प्लेट दो प्लेट वाले या ज्यादा से ज्यादा तीन प्लेट वाले वो एमपीपीटी लेते हैं। अब इन्वर्टर जो होता है ना, वो इन्वर्टर एक ऐसी चीज है जिसमें एमपीपीटी भी फिट होता है और उसमें इन्वर्टर भी होता है, यानी कि 12 वोल्ट को 220 करना। ठीक है, वो एक बॉक्स होता है, मजमूआ होता है। ठीक है, अब एमपीपीटी क्या करता है, एमपीपीटी ऊपर आपके सोलर जो है 580 वाट का बड़ी प्लेट जो है, एक है या दो है, उसके वाट्स को लेता है और इसको उन वाट्स को 12 वोल्ट में तब्दील कर देता है। ठीक है, अब 580 वाट की, 585 वाट की, 540 वाट की अगर आपकी प्लेट है, एक है या दो है, आप उस पर डायरेक्टली कोई चीज नहीं चला सकते। ठीक है, आपकी वो चीज जल जाएगी, बहुत ज्यादा करंट होता है। ठीक है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये होता है असल में कंट्रोलर। ठीक है, और साथ में चार्जर, कि ये कंट्रोल भी करता है करंट को, और उस करंट को वोल्टेज और एम्पेयर में चेंज करता है, और चार्जर होता है कि ये बैटरी को चार्ज करता है। ठीक हो गया। इन्वर्टर जो होता है ना, वो इन्वर्टर होता है, उसमें एमपीपीटी भी फिक्स होता है और इन्वर्टर भी। वो एक डब्बे में दोनों चीजें होती हैं, दोनों काम करता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। तो इसलिए जो एक प्लेट या दो प्लेट तीन प्लेट लेते हैं, वो इतना महंगा इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर अफोर्ड भी कर लें तो इन्वर्टर उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो आगे इतनी बड़ी चीजें चला नहीं सकता जो तीन प्लेटों वाला होता है। क्योंकि इन्वर्टर जो असल में सही चीजें चला सकता है ना, वो कम से कम 6 प्लेटों से ऑन होता है। तो इसलिए ये फर्क है भाई, कि अगर आपके पास एक प्लेट है, दो प्लेटें हैं, तीन है, हत्ता कि ये 4 प्लेटें भी कंट्रोल कर सकता है। अब हम क्यों लगाते हैं एमपीपीटी के, एमपीपीटी जो है वो हमारी सारी प्लेटों के करंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके उसको 12 वोल्ट और एम्पेयर में चेंज करता है। इसके साथ हम लगाते हैं जी बैटरी, और बैटरी के आगे हमें 12 वोल्ट मिल जाता है, एम्पेयर मिल जाते हैं। आगे हम कार इन्वर्टर लगा के, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता होता है, कार इन्वर्टर मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूं, कार इन्वर्टर लगा के हम उससे और चीजें चला सकते हैं। वो कार इन्वर्टर के ऊपर मुनहसिर है कि वो कितने वाट का आप लेते हैं। ठीक है, जितने वाट का होगा उतनी चीजें चलाएगा। इसी तरीके से कार इन्वर्टर या यूपीएस के जरिए, यूपीएस जितने वाट का होगा उतनी वाट की चीजें चला लेगा। तो ये एक सस्ता सेटअप बनता है, इसलिए
हम एमपीपीटी लगाते हैं, क्योंकि 10,000 का ये आएगा और 10-12,000 का कार इन्वर्टर आ जाएगा, या आपका यूपीएस पुराना पड़ा है वो चला लेंगे हम। तो ये सस्ता होने की वजह से हम एमपीपीटी लगाते हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर होता है ना, जिसमें एमपीपीटी और इन्वर्टर दोनों चीजें मिक्स होती हैं, अगर वो लगाएं तो फिर हमें एमपीपीटी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो महंगा होता है। और जो महंगा होता है, जो 3-4 प्लेटों के लिए बना होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता, इतने वाट नहीं होते उसमें, ज्यादा चीजें चला नहीं सकते 220 वाली, ठीक है। और अगर हम बहुत ज्यादा वाट का ले, 1.5 kV का ले लें, 2.5 kV का, 4 kV का ले लें, 7 kV का ले लें, तो भाई वो 6 प्लेटों से ऑन होता है। और अगर आपके पास 4 से ज्यादा प्लेटें हैं तो आप इन्वर्टर ही लें, ठीक है। 4 से ज्यादा, अगर 4 हैं तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप एमपीपीटी लें। एमपीपीटी आपके करंट को कंट्रोल करेगा, आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी और प्लेट से आपने आगे कार इन्वर्टर या यूपीएस के जरिए अपना लोड 220 चला सकते हैं, या फिर आपका 12 वोल्ट जो भी लोड है वो आप बैटरी के जरिए चला सकते हैं। क्योंकि बैटरी जो है, एमपीपीटी जो है वो बैटरी को करंट दे रहा होगा, सोलर से लेके बैटरी करंट दे रहा होगा, ठीक है। एमपीपीटी सोलर से लेके बैटरी को करंट दे रहा होगा, और बैटरी से आप मुसलसल कार इन्वर्टर या यूपीएस के जरिए अपना लोड चला सकते हैं, या 12 वोल्ट डायरेक्ट लोड चला सकते हैं। इस एमपीपीटी में यहाँ पे डायरेक्टली भी 12 वोल्ट लोड चला सकते हैं हम बगैर बैटरी के, लेकिन बगैर बैटरी के इसको लगाना नहीं चाहिए। बैटरी मस्ट है, जरूरी है, चाहे छोटी भी हो, ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि भाई यहाँ पे इसने पीवी, ठीक है, यानी कि पैनल की वायर और साथ में बैटरी, दो मुख्तलिफ निशान दिए हुए हैं। वहां पे आपने पीवी की जगह पैनल वायर लगानी है, यानी कि सोलर की वायर लगानी है, और बैटरी की जगह आपने बैटरीज की तारें लेके बैटरी को अटैच कर देनी है। साथ में एक और ऑप्शन है, वहां से आप 12 वोल्ट डायरेक्ट कोई चीज चला सकते हैं। तो ये मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो थी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके हर सवाल का जरूर जवाब दूंगा। मेहनत लगती है वीडियो में, पसीना आ चुका है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।